स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। जैसा कि आज मंडे है और मंडे का वीडियो मैं मंडे को ही लेके आ रहा हूँ। कमेंट में मुझे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा तो मैं सोचा आज ही लेके आ जाता हूँ, एक दिन बाद क्यों। और इसीलिए इंट्रो भी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। चलो शुरू करते हैं। रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 चैप्टर 108। हम हमने देखा था सैर अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और उसके ऊपर एक आर्मर आ जाता है, साथ में उसके हाथ में एक वेपन आ जाता है, बैटल एक्स। वैकिर भी अपना बेल्जेबब पकड़े तैयार रहता है लड़ने के लिए और किमू की आत्मा पूरी तरह अभी सो रही है। हम देखते हैं हुगो ली बेस्करविल जो वैकिर को लेटर लिख रहे हैं, अपनी जर्नी बता रहे हैं कैसे वो स्वॉर्ड मास्टर खुद बने। एक टॉप रैंक ग्रेजुएटर होना, उसमें तुम खाली एक बेकार सा 7th फैंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। 7th टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए तुम्हें बनना पड़ेगा एक स्वॉर्ड मास्टर। इसलिए मैं तुम्हें ये लिख रहा हूँ कैसे मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बना। तुम्हारे जन्म लेने के ज्यादा समय बाद नहीं, मैं बन गया एक स्वॉर्ड मास्टर। मैं तुम्हें पहले भी ये कहानी बताया हूँ। रुक्साना और पेनेलोप को खोने के बाद मैं निराशा में गिर गया था और मैं अपना दिन बिताने लगा पागलों की तरह एक स्वॉर्ड के साथ। उस समय मेरा रैंक था टॉप रैंक ग्रेजुएटर। एक स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए मैं दिन रात अपनी स्वॉर्ड को स्विंग किया, लेकिन चाहे जितना भी मैं कोशिश कर लूं, मैं नहीं बन सका एक स्वॉर्ड मास्टर। इस भावना के साथ एक तिनके का सहारा मैं ले रहा था। मैं बुक्स को देखा, 10,000 एपिसल लाइब्रेरी, और मैंने ढूंढ लिया पहले वाले स्वॉर्ड मास्टर के शब्द जो वो अपने डिसेंडेंट के लिए रखे थे। एक ग्रेजुएटर बनने के लिए अपनी भावनाओं को त्यागना होगा, मगर एक स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए उन्हीं भावनाओं को वापस हासिल करना होगा। मैं उनके शब्दों पे चला और मेहनत किया सीखने के लिए। हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस और प्लेजर। खुश रहने के लिए मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, गुस्सा, दुख और उतावलापन। हालांकि जबरदस्ती भावनाएं पैदा करने की वजह से उसका उल्टा असर भी हुआ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था मैं हंसता था जब मुझे गुस्सा आना चाहिए, और जब मुझे खुश रहने की जरूरत थी तो मैंने मुंह सिकोड़ लिया। इस चीज ने मेरे भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका बेकार कर दिया और इस तरह मेरा स्वॉर्ड मास्टर बनने का रास्ता धीरे धीरे भूल भुलैया बन गया। अपनी उस प्यास को बुझाने के लिए जो मेरी स्वॉर्ड से नहीं बुझ सकती थी, मैंने इस्तेमाल किया अपनी पावर्स का फैमिली को रिवाइव करने के लिए। और मैंने मेरी पावर्स को बढ़ाने के लिए कई बच्चे पैदा किए। जैसा कि फैमिली का रूल है, मैंने जवान बच्चों को भेजा कार्डल ऑफ स्वॉर्ड्स में। हालांकि मुझे ऐसी जगह पर एहसास हुआ जिसका मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। एक छोटा सा बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था क्यों इतनी हताशा से संघर्ष करेगा, क्यों वो बच्चा अपने शरीर में पानी जाने का दर्द सहन कर रहा था। ये देखकर मेरे सीने में कुछ हलचल हुआ। खुशी टैलेंट ढूंढने का, गुस्सा इसलिए क्योंकि मैंने एक छोटी सी जिंदगी को एक क्रूर जगह पर भेजा, दुख इस चीज से जो चोट बच्चे को और मुझे लगी थी, आनंद इस बच्चे का भविष्य देखने का। भावनाओं के उस जटिल सागर में मुझे एहसास हुआ और उसके अगले दिन मुझे पता चला कि मैं बन चुका हूँ एक स्वॉर्ड मास्टर। पॉमेरियन को मिलाकर और एक स्वॉर्ड मास्टर बनाना, ऐसा लगता है तुमने मुझे सब कुछ दे दिया है मेरे बेटे। एक स्वॉर्ड मास्टर बनने का रास्ता इस पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से जटिल भावनाओं को समझोगे। अगर ये तुम हो तो मुझे यकीन है तुम बन सकते हो एक स्वॉर्ड मास्टर। लेटर के अंत में लिखा रहता है, ये मेरे प्यारे बेटे के लिए। अभी हम देख रहे हैं सैर बैटल एक्स से वार करती है वैकिर के ऊपर और वैकिर अपना दोनों हाथ आगे लाकर उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके मन में यही चलता रहता है लड़ते हुए, ये मेरे प्यारे बेटे के लिए। हाँ, सोचने वाली बात है, जिस शख्स को मैं जानता था मेरी पिछली जिंदगी में, उससे तुलना करूँ तो ये बहुत ही अलग है। सैर बैटल एक्स अटैक करने के बाद अपना मैजिक इस्तेमाल करती है। वैकिर सोचता रहता है सैर का मैजिक डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे बनना होगा एक स्वॉर्ड मास्टर। मुझे खुद ही एहसास करना होगा क्योंकि मेरे पास सेंटिस्ट की पावर नहीं है इस समय। हुगो ली बेस्करविल ने जो मुझसे कहा, गुस्सा दुख मेरे अंदर ही है। सैर मैजिक इस्तेमाल करती है। जमीन पे एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल अपीयर होता है और उसके अंदर से स्केलेटन निकलता है और वैकिर को सीधा उछाल देता है ऊपर की तरफ तेजी से। और इस समय वैकिर दर्द में है, नीचे गिरता है, रगड़ते हुए पीछे जाता है। सैर वैकिर को देखकर हंसती रहती है, फिर सैर के चेहरे का भाव बदल जाता है, गुस्से में दिखती है वो, क्योंकि वैकिर दोबारा खड़ा हुआ है और उसके चेहरे का भाव अलग है इस समय। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, यही सोचता रहता है। लेकिन इस हालात में खुशी और उत्साह। सैर वैकिर को गुस्से से बोलती है, इस चेहरे के साथ क्या है? वैकिर कोई जवाब नहीं देता। सैर गुस्से से बैटल एक्स इस्तेमाल करते हुए बोलती है, मैंने तुझसे कुछ सवाल पूछा है। इतना कहते ही पूरी ताकत लगाकर बैटल एक्स से कई सारे स्लाइसेस मार देती है वैकिर की तरफ। वैकिर वहीं पर खड़ा रहता है, उस अटैक को देखता रहता है और हैरान रहता है। वो अटैक जाकर वैकिर से सीधा टकरा जाता है और फिर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। वैकिर उछल जाता है ऊपर की तरफ, उसका पैर उसके शरीर से अलग हो गया रहता है। फिर उसे गुस्सा
गुस्सा आ जाता है, तुरंत ही तेजी से बढ़ता है सैर की तरफ बेल्ज़ेबब लेकर। बेस्करविल 7th टेक्निक इस्तेमाल करता है। सैर वहीं पर खड़ी रहती है। वैकिर स्विंग कर देता है मगर बेल्ज़ेबब जब सैर के आर्मर से टकराता है तो उछल जाता है। सैर वहीं पे खड़ी होकर मुस्कुराती रहती है, हंसते हुए बोलती है तू कुछ भी नहीं समझा तू कीड़े। वैकिर का मुंह पकड़ती है, इस लेवल का अटैक मेरे आर्मर को नहीं तोड़ सकता। वैकिर को पकड़ के जमीन में तेजी से धसा देती है। वैकिर को पकड़ी ही रहती है, हंसते हुए बोलती है मुझे नहीं पता तेरा लक्ष्य क्या है, लेकिन तू सच में ये तो नहीं सोचता केमू जाग जाएगी और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाएगी। मैजिक का इस्तेमाल करती है। वैकिर के नीचे मैजिक सर्कल अपीयर होता है। मैजिक सर्कल के चारों तरफ से हाथ निकलता है। सैर वैकिर को उधर ही पकड़ कर दबाई रहती है। वो हाथ चारों तरफ से वैकिर को पकड़ लेते हैं और वैकिर को जैसे ही छूते हैं वो हाथ वैकिर का स्किन गलने लगता है। वैकिर दर्द में रहता है उसके वजह से। सैर ऊपर की तरफ मैजिक कास्ट करते हुए बोलती है चल अब तू इससे भी जिंदा रह कर दिखा। ऊपर की तरफ एक मैजिक सर्कल बन जाता है और उसके अंदर से कई सारे हाथ निकलते हैं जो सीधा बढ़ते हैं वैकिर की तरफ और उसे धसा देते हैं जमीन में। उसका इम्पैक्ट इस तरह रहता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है, चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। देखते हैं हम जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है और उसके बीच में वैकिर गिरा पड़ा हुआ है। उसका खून चारों तरफ फैला है और उसका एक हाथ गायब हो गया है। सैर उसे देखती है तो खड़ा हो रहा है वैकिर। सैर बोलती है उसे तू अब भी जिंदा है, इस तरीके का हमला सहने के बाद भी क्या तू सच में इंसान है? वैकिर खड़े होते हुए सोचता है खड़े होने के लिए ही मेरी पूरी ताकत लग जा रही है। मडी बॉक्स सैलेमेंडर्स एबिलिटी, ये ज्यादा लंबे समय तक ऐसे ही मेरे शरीर को रीजनरेट नहीं करते रहेंगे। फिर भी वैकिर को याद आता है कि केमू उसके गले लगकर क्या बोली रहती है। फिर से सोचता है मुझे खड़ा होना होगा और हिलना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वैकिर खड़ा हो जाता है। उसका हाथ बहुत ही धीरे धीरे रीजनरेट होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई रहती है और तभी उसे आवाज आता है केमू का, तुम बुद्धू, तुमसे इतने समय के बाद मैं इसलिए नहीं मिली ताकि मैं तुम्हारा ऐसा चेहरा देखूं। वैकिर देखता है सामने। सैर भी पूरी तरह चौंक जाती है। क्या, कैसे? केमू जाग गई रहती है। केमू कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर बोलती है वैकिर से मैंने किया जो तुमने मुझसे कहा था। सैर चिल्लाकर बोलती है केमू मॉर्ग, अगर तू कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाएगी तो तेरी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मगर इन शब्दों से केमू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वैकिर से बोलती है वो मुस्कुराकर मैं ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक पाऊंगी तो इसे काट दो। अगर तुम नाकामयाब हुए तो मेरी गर्दन तुम्हारी मियांग बन जाएगी। वैकिर सुनता रहता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है ऐसे हालात में भी मजाक करना जैसा मुझे लगा था हीरो से। केमू मॉर्ग, तुम्हारा पॉइंट है 100 में से 100। केमू मुस्कुराकर बोलती है तुम्हें ये अभी एहसास हुआ? सैर अपनी ताकत से दोबारा केमू के शरीर पे काबू पाने लगती है। केमू बोलती है दिखाओ मुझे उस शख्स को जिसके प्यार में मैं हूँ। सैर केमू के शरीर पे पूरी तरह काबू पाने ही वाली रहती है। मैजिक सर्कल कास्ट करते हुए बोलती है तू पागल हरामजादे, क्या तू सोचता है तू मेरे आर्मर को काट सकता है? और वैसे ही उस मैजिक सर्कल से स्केलेटन्स निकलते हैं कई सारे जो बढ़ते हैं सीधा वैकिर की तरफ। वैकिर बेल्ज़ेबब इस्तेमाल करता है और स्विंग कर देता है। वो सारे स्केलेटन्स एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर सैर हैरान हो जाती है। वैकिर सोचता है क्या उनका मतलब ये था कहने का दिल होना, इतनी सारी भावनाएं, मैं भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ जो मुझे पहले इतना महसूस नहीं होता था। केमू के बारे में ही सोचता रहता है। मैं खुश हूँ कि तुम मुझे भूली नहीं। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि भविष्य के हीरो को चोट लगी है और दुखी हूँ तुम्हें इतना संघर्ष करते देख, लेकिन मैं उत्साहित हूँ हम दोबारा मिले। ये है मेरे अंदर इस समय। वैकिर के अगल बगल जो ऑरा फैला रहता है वो रेड ऑरा अब सॉलिड होता है क्योंकि वैकिर अब बन चुका है एक स्वॉर्ड मास्टर। मुस्कुराते हुए इस्तेमाल करता है बेस्करविल 7th टेक्निक और अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। सैर के आर पार चला जाता है। सैर दंग रहती है, उसे पता भी नहीं चलता कि वैकिर कब स्लैश मार दिया उसके ऊपर और कब उसका आर्मर कट गया। पीछे मुड़कर देखती है वैकिर को और वैसे ही बहुत सारा एनर्जी उसके शरीर से निकलता है जो चारों तरफ फैलता है। वैकिर वहीं पर खड़ा रहता है उसके पीछे। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। मैं यही मनाता हूँ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और आज का चैप्टर भी, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा। इसी के साथ चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाना।